गाइस अभी जुड़े हुए हैं 5 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज मैं 4:30 बजे उठी थी और फ्रेशअप होने के बाद अभी हो गया है 4:45 से ऊपर थोड़ा टाइम हो गया है और आज मैं जा रही हूँ फर्स्ट टाइम मॉर्निंग वॉक के लिए। तो अभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो इसलिए मैं जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने अपने लिए किया है गर्म पानी 1 गिलास। और मुझे ना कमेंट आया था कि आप जो गर्म पानी है वो कांच के गिलास में पिया करो। तो मुझे कांच के गिलास में सही लगता है। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी में ना मतलब मैं जो हाथ में आता है गिलास वही ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिर 1 गिलास गर्म पानी पिया है और उसके बाद चल देते हैं अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और भव्या सो रही है, ये भी सो रहे हैं। तो चलिए जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे अभी वेट कर रही हैं अलका भाभी जो मेरे साथ जाती हैं। थोड़ी सी दूर पे ही इनका घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये भी आ रही हैं अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको मॉर्निंग वॉक के लिए कहीं और लेकर चलती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी तो आपने देखा कि मैं कहाँ पे करती थी, लेकिन आज ये हमारे घर से ना थोड़ी सी दूर है रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे जा रही हूँ और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। यहाँ पे ना सभी आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो यहाँ पे सपना दी भी हैं और अलका भाई का भी थोड़ा सा पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है, तो वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती हैं। तो वो हल्का हल्का चली थी और फिर उसके बाद वो बैठ गई। तो मैंने और सपना दी ने कहा कि चलो हम तेज़ तेज़ घूम लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रेन भी जा रही है। घर आई हूँ। घर आने के बाद गेट पे पानी डाला है और उसके बाद मैंने चाय बनाई है। और आने के बाद भी मैं 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। और फिर अभी चाय दे रही हूँ मम्मी जी को और अपने लिए, ठीक है। तो अभी मेरा जो काम है वो मॉर्निंग का स्टार्ट हो चुका है। झाड़ू लग चुकी थी और उसके बाद कर रही हूँ पोछा। तो पोछे से अच्छा रहता है हमारा शरीर, बिल्कुल एकदम फिट रहता है। तो गर्मी तो फ्रेंड्स हो तो बहुत रही है, लेकिन कई बार ना सुबह के टाइम अच्छी हवा चल जाती है। तो गर्मी हो सर्दी हो, कोई भी मौसम में हमारा जो काम है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो मुझे तो हाथ से ही पोछा लगाना अच्छा लगता है। बाकी आजकल तो इतने बढ़िया बढ़िया मॉप आ गए हैं बाज़ार में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मेरा जो सुबह का काम है वो सारा हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई नहा के। और सारे दिन ना फ्रेंड्स बाल बंधे बंधे ना सिर में इतनी खुजली होने लग जाती है, स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा। तो मैं अच्छे से ना कंघे से मतलब गड़ा गड़ा के काट रही थी अपने बालों को, कॉम्ब कर रही थी। और बाल तो अभी खैर नहीं इतने टूट रहे, क्योंकि जो मैंने ऑयल बनाया था ना वो बहुत ही बढ़िया ऑयल है। तो मुझे देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली लग रही थी, क्योंकि सारे दिन बाल बंधे रहते हैं ना पसीने में, तो ऐसे ही हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं भव्या के लिए बनाऊँगी मैगी। और जो मेरी रात की सब्ज़ी थी उससे एक रोटी को ना ऐसे ही मैं खा लूँगी, मतलब मीड़ के जो कहते हैं आलू बरी में। और यहाँ पे बन चुकी है दाल। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने दाल सिर्फ उबाली है, छौंक नहीं लगाया है। और क्योंकि अभी कोई खाने वाला भी नहीं है। और दूसरी बात, मेरी जो ननद का जो बेटे हैं वो आएंगे 3-3:30 बजे, और आज ये भी कहीं गए थे घूमने, तो ये भी आएंगे। तो दाल तो मैं जब भी छौंकूँगी और चावल भी मैं तभी बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सोच रही थी कि चलो दाल छौंक के रख देती हूँ और इनसे फ़ोन करके पूछूँगी कितनी देर में आएंगे। तो चावल मैं जब भी बनाऊँगी। इससे पहले कर लेती हूँ बर्तन साफ़। ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, थोड़े ही बर्तन थे। तो मैंने कहा चलो रसोई गंदी करने से अच्छा तो साफ़ करके ही बैठूँगी। तो यहाँ पे मेरा और भव्या का हो गया है नाश्ता। मैगी खा ली थी उसने खूब अच्छे से। और मैंने तो अपनी सोयाबीन की बड़ी रात की सब्ज़ी रखी थी और उससे एक रोटी ऐसी मींच के खा ली थी। और उसके बाद मैं थोड़े से बर्तन साफ़ करने लगी।
तो फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैंने सुना है कि कई इलाकों में ना अच्छे से बारिश भी होने लगी, कई शहरों में। हमारे यहाँ भी बारिश नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये है कि सुबह के टाइम अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी हवा चल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे भी बर्तन हो गए हैं साफ़ और उसके बाद सोच रही हूँ कि चलो चावल मैं बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इनसे फ़ोन पे पूछा था कि कितनी देर में आओगे, तो इन्होंने कहा कि 1 घंटा लगेगा। और अभी ना आयुष और ध्रुव भी आने वाले हैं, जो मेरे ननद के बेटे हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगी। तो बच्चे छुट्टियां हो रही हैं तो इसलिए आए हैं, अभी ज़्यादा दिन तो नहीं, लेकिन बच्चों का मन लग जाएगा तो और रह लेंगे, मैं उनको रोक लूँगी। तो यहाँ पे चावल रख दिए हैं, जो कि हमारे यहाँ आपको पता ही है कि पसा के बनाती हूँ चावल। और यहाँ पे ना फिर मैंने दाल भी छोड़ दी थी। तो ये जो साबुत मसूर की दाल है ना, ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनसे पूछ लिया था फ़ोन पे कि क्या बनाऊं, और सफ़र से आ रहे हैं तो थोड़ा सा ना हल्का ही सही लगता है। और अभी फ्रेंड्स फिर हो गया है शाम का टाइम, सिर्फ दाल चावल ही खाए थे इन्होंने, रोटी नहीं बनवाई थी। ध्रुव ने भी खाना खा लिया था, आ गए थे। और शाम को बस ध्रुव के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर का जो खाना था ना वो थोड़ा लेट ही खाया था, तो इसलिए सबको किसी को ना भूख इतनी लग नहीं रही थी। फिर भी मैंने ध्रुव की वजह से ही बनाई थी भिंडी, मैंने कहा अच्छी लगती हैं बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी, तो इसीलिए ना मैंने फिर बस भिंडी छौंकी और उसके बाद रोटी सेकती थी। लेकिन ध्रुव और आयुष बाहर जाके ना कुछ खा कर आ गए थे, मोमोज़ वगैरह, तो उसमें भी उनका पेट भर गया। फिर मैंने पूछा कि चलो मैं बना देती हूँ भिंडी से पराठे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि अभी मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया है, मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो रात को दूध ले लेना। और फिर एक अचानक से ये कहने लगे कि चलो मैं खाता हूँ 2 रोटी, मेरे लिए सेक देना। और भव्या ने भी नहीं खाया था खाना, और इसलिए बस मैंने इनको 2 रोटी बनाई। और उसके बाद सबको दूंगी दूध, और जमानी है मुझे रात को दही भी। तो यहाँ पे बस इनके लिए 2 रोटी बना रही हूँ, और मैंने भी मतलब दाल चावल ही खाए थे। तो यहाँ पे भव्या और ध्रुव के लिए हो रहा है दूध, तो उसमें ना हल्की सी चीनी डालूँगी, क्योंकि वो भी हल्का मिठाई पीते हैं। तो और दूध साथ में ना हो भी रहा है, जो अभी रात को आता है। तो यहाँ पे अच्छे से ना इसको चीनी को अच्छे से शेक कर दूँगी। तो फिर उसके बाद मैं ध्रुव को देने के लिए जाऊँगी, और फिर जाऊँगी भव्या को देने के लिए, क्योंकि दोनों अलग अलग रूम में, भव्या अपने रूम में है और ध्रुव आयुष के साथ में है। तो अपनी अपनी कंपनी में सब बच्चों को अच्छा लगता है। तो बॉयज़ में ही है, और भव्या का भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि आराध्या चली गई है। इसकी छुट्टियां ऐसे ही घर में जा रही हैं, तो ये बार बार मुझसे कह रही थी कि मम्मी घूमने चलेंगे। ध्रुव हाँ, ये ले दूध ले, ऐसी आ जाती है। मैं तो इंसान कैसी खड़ा हो, ऐसे फैल के ऐसे ही बना देती हूँ। कोई इंसान पानी पी रहा हो। तो फ्रेंड्स, दूध जमाने के लिए मैं जा ही रही थी, लेकिन मैंने देखा कि मटके में पानी काफ़ी कम हो चुका है। तो रात को मैं मटके में ना फुल करके रख देती हूँ पानी, तो सुबह तक बिल्कुल एकदम चिल्ड, एकदम ठंडा पानी रहता है। और फ्रिज का पानी ना ध्रुव पीते हैं, तो उनको भी मैंने 1 बोतल भर के रख दी है उनके लिए। और यहाँ पे ना फिर मैंने दूध ठंडा किया हल्का सा, और उसके बाद दूध को और दही को अच्छे से मिक्स करके दूध को जमाने के लिए रख दूँगी। ध्रुव और इनके लिए ही दही हो जाएगी। भव्या तो बिल्कुल भी दही नहीं खाती, ना आराध्या खाती है, तो इसका मन नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा था कि चलो देखते हैं, कहाँ तेरे को एक दिन घुमा के ज़रूर लाऊंगी। तो ये मेरी वजह से नहीं गई कि मम्मी का मन नहीं लगेगा, दोनों ही चली जाएंगी। तो इसीलिए ना बेचारी बोर हो रही है, तो पर लेकिन मुझे ना इस पर तरस भी आ रहा है, तो उसको भी मैं कहीं भेजूँगी घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, बस 2-4 बर्तन थे, इन बर्तनों को मैं साफ़ कर दे रही हूँ, बाकी तो मेरा सब काम हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ऐसी गर्मी में ना फ्रेंड्स कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, मुझे तो ना अपने घर में ही रहना पसंद होता है। और मेरे पापा ना इस बार कई बार ना इस बात से गुस्सा भी हो जाता है कि तू कभी नहीं आती है और मिलने के लिए, वहीं रहती है हमेशा।
तो यही है कि मतलब थोड़ी जिम्मेदारी भी होती है और ऐसी गर्मी में कहाँ जाएं। लेकिन भव्या मुझसे कह रही है तो मैं इससे कह रही थी कि चल कहीं लेके चलूँगी, तुझे ज़रूर लेके चलूँगी। और बेचारी ये मेरी वजह से ही रुक गई, वरना तो ये भी जाने को कह रही थी। और आराध्या है, उसका मन नहीं कर रहा है आने के लिए और ये बीच में आ गई। तो अच्छा लगता है कि बच्चे इतना समझते हैं, कि बेटे समझते हैं कि माँ का मन नहीं लगेगा अगर हम दोनों ही चले जाएंगे। बहुत ही अच्छी है भव्या, सच में ही। आराध्या भी बहुत अच्छी है। तो भगवान ने मुझे 2 बेटियां दी हैं, लेकिन दोनों बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया आदत है इनकी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में आपके साथ। और फ्रेंड्स, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपका उल्टा हाथ चलता है काम करने में, तो ऐसा नहीं है, मेरा सीधा ही हाथ चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि सीधा हाथ से ही काम करती हूँ, लेकिन कई बार होता है ना कि फ्रंट कैमरा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि उल्टा हाथ है। तो मैं आपको इसलिए ही ये बता रही हूँ क्योंकि ये कमेंट आया था मेरे पास। तो सबके मैं कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करती हूँ वीडियो में, या फिर टाइप करके कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वाइपर कर लेती हूँ और अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।